हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। फ्रेंड्स, आज हम 67 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट 3 की इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करेंगे। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है हमने। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियोस को जाके देख सकते हो। गाइस, यहाँ पे 67 ये जो पेड प्रीलिम्स टेस्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन है। साथ ही साथ हमारे एग्ज़ाम हंटर चैनल पे एक 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए फ्री में भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको जो पेड वाली ज्वाइन करनी है तब भी, और आपको विदाउट पेड ज्वाइन करनी है तब भी, आप टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे, उसमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे सकते हो। साथ ही साथ 67 मेंस के लिए भी हमारे एग्ज़ाम हंटर पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज़, आप मेंस के लिए भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। गाइज़, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका। गाइज़, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आपको अगर एक्सप्लेनेशन को देखना है तो आप टेलीग्राम में पीडीएफ में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तो इनमें से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला था। गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो कोई तो होगा ना जो लीडरशिप को टेक ओवर करेगा। तो कौन थे? वो आ जाएंगे आपके अब्बास तैयब जी। आंसर आ जाएगा आपका अब्बास तैयब जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नोआखाली इज सिचुएटेड इन। नोआखाली कहाँ अवस्थित है? तो पूछा गया है, लोकेशन पूछी गई है। तो पश्चिम बंगाल में नहीं है तो कहाँ आ जाएगा? बांग्लादेश में है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो उनको गिरफ्तार किया गया था 6 में तो नहीं है, तो यहाँ पे 13 तो बाद की बात है। सत्याग्रह पहली बार सत्याग्रह को तो 1908 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? तो देखिए, पूर्ण स्वराज, राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या इसी के बेस पे ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था? नहीं, ये तो बहुत पहले हो चुका था। पूर्ण स्वराज की मांग तो पहले ही जो कांग्रेस के सेशन हुए थे उनमें हो चुकी थी। उसके बाद इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। नहीं, ये 1942 में हुआ था, जबकि यहाँ पूछ क्या रहा है 15 अगस्त, वो भी ट्रांसफर ऑफ पावर तो वो तो 1947 में हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट तो आएगा नहीं, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट आपकी कब आई थी? 1946 में आई थी, तो उसके बाद हुआ था हमारा। आंसर क्या आ जाएगा? बच गया कौन सा ऑप्शन? सिर्फ फोर्थ ऑप्शन बच गया, तो इसका आंसर आ जाएगा एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जैपनीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन। तो माउंटबेटन प्लान जो है 3 जून 1947 को आया था, उसी को माना जाता है किसका बेस ऑफ पावर ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन। किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये डफरिन थे, याद है, ये सबको ये याद है, लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत को आज़ादी मिली तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। तो उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? हमारे JB कृपलानी थे, JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, JB कृपलानी का कार्यकाल शायद 40 से लेकर 7 तक था। ये आप देख लेना इसको एक बार। किसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी एक महान महत्वाकांक्षा भारत में रहते हुए शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था? तो ये कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम में कहा था कि हमें सभी ब्रेक वाली कार प्रदान की गई थी और कोई इंजन नहीं था? ये स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट में है। एक तो है सभी ब्रेक वाली कार थी, ऐसे करके है, और एक ऐसे चेक और ड्राफ्ट वाला भी स्टेटमेंट है, उसको भी देख लेना आप। तो ये पूछा है कि किस अधिनियम में कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था 1935 के एक्ट के लिए बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945 और 46 के INA परीक्षणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिवक्ता उपस्थित हुए थे? तो जब INA ट्रायल्स हुई थी हमारी 45-46 में, तो पूछा गया कि कौन कौन थे, मतलब जो एडवोकेट्स जो अलॉटेड किए गए थे उनमें कौन कौन बंदे थे। तो इसमें देखो, राजेंद्र प्रसाद भी थे, कैलाश नाथ काटजू भी थे, भूला भाई देसाई भी थे, तो मोर देन 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोपला रिवोल्ट 1921 में किस स्थान पर हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में किस स्थान पर हुआ था? ये केरला में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार किसे माना जाता है? हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको बोला जाता है? पट्टाभी सीतारामैया को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका 1929 की दिवाली घोषणा किससे संबंधित है? तो ये आपका आ जाएगा डोमिनियन स्टेटस। ये कुछ स्टेटमेंट होती हैं, डायरेक्ट रिलेटेड होती हैं किससे, ऐसे पूछे, जैसे अंडर कमीशन है वो किससे रिलेटेड है, स्ट्रेची कमीशन किससे रिलेटेड है, डोमिनियन स्टेटस क्या है, ये आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब थे? 1784 का जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे ये 1947 के टाइम पे, लेबर पार्टी से थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के प्रति नीति की घोषणा की गई थी? देशी रियासतों के प्रति नीति कौन सा था? ये नागपुर सेशन में की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये कल मैंने बताया था आपको टेस्ट 2 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश की गई थी 1906 में, 15 अगस्त 1906 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट, उसी के टाइम पे यूनिवर्सिटी कमीशन भी एस्टैब्लिश किया गया था। सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, शिक्षा में सुधार के लिए सेडरल विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ये 1917 में की गई थी, 1917 में। अगला आपका क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये तारकनाथ दास ने शुरू किया था, अमेरिका में किया था फ्री हिंदुस्तान अखबार। न्यूज़पेपर के राइटर और ये कौन से सेशन में किससे रिलेटेड है ये याद रख लेना आप लोग। किसने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है? तो ये अरविंदो घोष ने बोला था। कांग्रेस को एक सूक्ष्म प्रतिनिधि बोला था किसने? डफरिन ने ऊपर बताया था। और कांग्रेस को एक बैगिंग इंस्टीट्यूट किसने बोला? अरविंदो घोष ने बोला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? केसरी समाचार पत्र, देखो मराठा और केसरी 2 समाचार पत्र थे ये। आपको कमेंट में बताना है कि किसके द्वारा पब्लिश किए गए थे, मतलब किसने लिखे थे इनको। तो केसरी किसके द्वारा लिखा गया था? ये आप किस भाषा में था? ये मराठी भाषा में था ये। और ये तिलक के द्वारा लिखा गया था, तो इसमें मराठी तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या जाएगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने भाग लिया था इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। सबसे पहले इसका जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। वोमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 1885 में हमारा जो फर्स्ट कांग्रेस सेशन हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद आपके 86 में दादा भाई नेहरू जी ने की थी, फिर बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, फिर उसके बाद आपने ये अंग्रेज़ थे जो जॉर्ज यूले उन्होंने की थी। ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे अंग्रेज़ थे जिन्होंने मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वे कौन थे? जॉर्ज यूले। और वो कौन कब की थी? 1888 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो ये सेशन और इनकी मतलब जो प्रेसिडेंट्स हैं किसने इसकी अध्यक्षता की थी वे याद कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये क्या थी? सरोजनी नायडू। देखो इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन मतलब हो सकता है बच्चों को कि एनी बेसेंट भी लगा सकते हैं। एनी बेसेंट आप लगा सकते हो जब पूछा गया कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तब, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। नेक्स्ट है आपका, शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय पंजाब से थे ये। शेर ए पंजाब बोला जाता था इसको, इनको। इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी? मौलाना हसरत मोहानी। देखो यहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद देखते ही बहुत सारे बच्चे भगत सिंह ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला था, इसका नारा दिया था, लेकिन रचना किसने की थी? मौलाना हसरत मोहानी ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी?
और किसने की थी, आप कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस महिला ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 30 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 31 में। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस महिला ने किया है, तो ये सरोजिनी नायडू ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन महिला ने कौन थी, सरोजिनी नायडू, जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, रिप्रेजेंटेटिव थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू। साइमन कमीशन का गठन किसकी समीक्षा के लिए किया गया था, आगे के सुधारों के लिए, कि मतलब क्या क्या रिफॉर्म्स हैं उन सब को देखने के लिए किया गया था। 1927 में आया था साइमन कमीशन। इसमें बहिष्कार किया गया था भारतीयों के द्वारा, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सब अंग्रेज़ थे। इसमें अंदर जो भी सदस्य थे, 7 सदस्य थे, वो सब अंग्रेज़ थे, हिंदू कोई भी नहीं था, इंडियन कोई भी नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय द्वारा नियुक्त हंटर आयोग ने क्या जाँच की। हंटर कमीशन किस लिए बनाया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच करने के लिए बनाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 मार्च 1919 को हुआ था ये, और अमृतसर में हुआ था ये। हु फॉर्म द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत का गठन किसने किया था, वी.डी. सावरकर ने किया था। ये अभिनव भारत की स्थापना 1940 में की गई थी, वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, चट्टगांव शस्त्रागार छापे का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, सूर्यसेन के द्वारा किया गया था, चट्टगांव शस्त्रागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस अधिनियम में द्वैध शासन टायर की सिस्टम को शामिल किया गया था, तो 1919 जो एक्ट था उसके द्वारा द्वैध शासन को स्थापित किया गया था। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, लेकिन किस वर्ष की थी ये पूछा गया है, तो 1910 में की गई थी ये। अगला आपका क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसर-ए-हिंद को किसने लौटाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीयों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आ गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट्स थी उन सबको लौटा दिया गया था भारतीयों के द्वारा। तो इसमें पूछा गया है कि केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी, महात्मा गांधी जी ने लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड बाई, मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। बताना है आपको कब किया गया था, ईयर कौन सा था, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो ये उरांव जनजाति है। ये तो ट्राइबल मूवमेंट्स में जब पढ़ा होगा तब आपने, मुंडा, संथाल, बिरसा मुंडा जो उन्होंने थे, ये सब ट्राइबल्स थी वहाँ पे। तो ताना भगत जो मूवमेंट है वो कौन सी जनजाति से जुड़ा हुआ है, उरांव जनजाति से। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी है, C.R. दास ने लिखी है, इंडिया फॉर इंडियंस। बुक्स और उनके राइटर्स आपको ऑन द टिप्स याद होने चाहिए ताकि वहाँ पे कोई भी मिस्टेक्स ना हो। हिस्ट्री आपको एक टाइप से लीडिंग रोल प्ले करवा सकती है प्रीलिम्स पास करने के लिए। हिस्ट्री पे आप अपनी पकड़, स्ट्रेंथ जो है तेज़ मजबूत होनी चाहिए। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ये लंदन में स्थापना की गई थी, इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब हमारा विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, J.B. कृपलानी थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा से आ गया है, ऊपर भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेकिन अच्छा ही है आपके लिए, रिविजन हो जाएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस से किससे सभी संबंधित है, तो ये अरविंदो घोष से संबंधित था। अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंदो घोष जिसे इसमें शामिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती मामले से संबंधित कौन है इनमें, बताइए। इसमें देखो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी भी हैं, अशफाकुल्लाह खां भी की हैं, तो इसमें क्या जाएगा, मोर देन वन आ जाएगा क्योंकि दोनों थे ये। इसी जो काकोरी जो का ट्रेन हुआ था उसी के बाद से तो गांधी जी ने अपना जो था मूवमेंट वो वापस ले लिया था, ऐसा ही आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी हत्याकांड के बाद इंडियन ओपिनियन मैगजीन का संबंध किससे है, इंडियन ओपिनियन मैगजीन, इनमें क्या आ जाएगा आपका मोर देन वन, क्योंकि इनमें इंडियन ओपिनियन जो मैगजीन है वो एक से ज़्यादा मतलब इसके राइटर्स हैं इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी हैं ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, A.V. अलेक्जेंडर भी थे, तो कौन नहीं थे, जॉन लॉरेंस नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, INA का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये मोहन सिंह के द्वारा किया गया था INA का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो ये पुणे जेल में, पुणे में कैद किया गया था इनको। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था? तो लुई फिशर महात्मा गांधी जी के साथ थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कि 1942 में हुआ था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। इसका आंसर क्या जाएगा? बी, विंस्टन चर्चिल। बटलर कमेटी इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। बटलर कमेटी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? तो जो भी मतलब गवर्नमेंट और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उनका रिलेशन कैसा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए बटलर कमीशन या फिर बटलर कमेटी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिलेटेड टू स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी से संबंधित कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी भी थे इसमें और CR दास भी थे। 1924 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अपराधी जनरल ओ डायर को किसके द्वारा मारा गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था हमारा 1919 में, तो जो जनरल ओ डायर हैं उनको किसके द्वारा मारा गया था? उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। गाइज़, आपको एक्सप्लेनेशन के लिए टेलीग्राम लिंक से आप इसको जोड़ सकते हैं और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए भी टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।